नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नमस्कार। अभी तक आपने सुना कि महाराज दशरथ के देहांत के बाद राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को गुरु वशिष्ठ ने ननिहाल से बुला भेजा। अयोध्या आने पर उन्होंने देखा कि अयोध्यावासी बहुत ही दुखी और मायूस हैं। उन्हें देखते ही सबकी आंखों में आंसू आ गए। किसी अनहोनी की आशंका से वे तुरंत अपने पिता के भवन में गए और उन्हें वहां न पाकर अपनी माता के भवन में पहुंचे। अब आगे की कथा। माता के पास पहुंचकर भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। माता कैकेयी ने भरत को प्रेम से गले लगा लिया और अपने मायके की कुशल पूछी। सबका हाल बतलाकर भरत ने कैकेयी से पूछा, आपका ये सुवर्ण रत्न भूषित पलंग सूना क्यों है? अयोध्यावासी इतने उदास क्यों हैं? हमारे पिताश्री इस समय कहाँ हैं? भरत के प्रश्नों को सुनकर राज्य के लोभ से मोहित कैकेयी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ उसी गति को प्राप्त हुए हैं जो एक दिन हर प्राणी की होती है। ये सुनकर भरत शोक से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। तब कैकेयी ने भरत से कहा, उठो पुत्र, तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पिता सभी सुख भोग कर स्वर्ग को सिधारे हैं, इसलिए उनकी मृत्यु शोचनीय नहीं है। भरत ने कहा, राम और लक्ष्मण धन्य हैं जिन्होंने अंत समय पिताजी के दर्शन किए और उनका दाह कर्म किया। आर्य रामचंद्र कहाँ हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कैकेयी ने कहा, महाबाहु राम और लक्ष्मण मुनियों का वेश बनाकर सीता के साथ पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य चले गए हैं। भरत ने घबराकर पूछा, किस पाप कर्म का प्रायश्चित करने के लिए पिताजी ने उन्हें ये दंड दिया? कैकेयी ने कहा, राम और लक्ष्मण कोई पाप करें ये तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। वास्तव में मैंने ही महाराज से पहले से दिए हुए 2 वरदान मांगे, जिसमें पहला तुम्हें अयोध्या का राज सिंहासन और दूसरा राम को 14 वर्ष का दंडकारण्य। सत्य के पाश में बंधे राजा को ऐसा ही करना पड़ा। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी चले गए। पुत्र वियोग से महाराज स्वर्ग सिधार गए। पुत्र, अब ये राज्य तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हारे ही लाभ के लिए ये सब किया है। कैकेयी की बातें सुनकर भरत ने कहा, पिता को मारकर और बड़े भाई को कष्ट देकर मिला हुआ ये राज्य लेकर मैं क्या करूँगा? माता, तुम इस कुल का नाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कभी राज्य की अभिलाषा प्रकट की थी? तुम माता के रूप में मेरी शत्रु हो। ऐसा घोर कर्म करके तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इतना कहकर भरत जी शोक और क्रोध से मूर्छित हो गए। इसी बीच वशिष्ठ आदि ऋषि और मंत्री भरत से मिलने कैकेयी के भवन में पहुंचे। काफी देर के बाद भरत को होश आया। आंखों में आंसू भरकर दीन भाव से उन्होंने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे राज्य की कामना नहीं है, न ही मैंने माता को ऐसी सलाह दी थी। मैं तो इतनी दूर नाना के घर पर था। यहाँ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब कौशल्या को भरत के आने की खबर मिली तो वो सुमित्रा के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़ी। भरत रास्ते में ही उन्हें मिल गए। कौशल्या ने भरत से कहा, बेटा भरत, तुम्हारी माता कैकेयी ने क्रूर कर्म करके ये निष्कंटक राज्य तुम्हारे लिए प्राप्त किया है। इसे ग्रहण करो और मुझे भी सुमित्रा के साथ वन भेज दो। इस प्रकार कौशल्या को दुखी देखकर भरत रोने लगे और अचेत हो गए। थोड़ी देर में कौशल्या जी की सेवा से उन्हें होश आया। तब हाथ जोड़कर वे कौशल्या जी से बोले, माता जी, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, फिर
आप मुझसे इतने कटु वचन क्यों बोल रही हैं? आप जानती हैं आर्य रामचंद्र मुझे कितने प्रिय हैं। संसार के जितने भी पाप हैं वे सब मुझे लगें। अगर मेरी सम्मति से माता ने रामचंद्र को वन भेजा हो। तब कौशल्या ने कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ कि राज्य के लोभ ने तुम्हारी बुद्धि को धर्म के मार्ग से विचलित नहीं किया है। तुम सज्जन और धर्मात्मा हो, तुम्हें श्रेष्ठ लोक प्राप्त होंगे। ये कहकर कौशल्या उन्हें गोद में बिठाकर सांत्वना देने लगी। अगले दिन कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत को समझाया कि अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, आगे का कर्तव्य करो। वशिष्ठ की आज्ञानुसार भरत ने महाराज दशरथ के शरीर को तेल के भीतर से निकाला और उनका क्रियाकर्म किया। श्राद्ध इत्यादि के उपरांत भरत ने बहुत सा धन और रत्न ब्राह्मणों को दिए। दशरथ के सब कामों से निवृत्त होकर भरत और शत्रुघ्न राजभवन लौट आए। रास्ते में शत्रुघ्न को कैकेयी की दासी मंथरा, जो सारे अनर्थ की जड़ थी, दिखाई पड़ गई। वो बड़ी सज धज के साथ जा रही थी। द्वारपाल मंथरा को पकड़कर शत्रुघ्न के पास ले आया। शत्रुघ्न तो क्रोधित थे ही। उन्होंने उसे खींचकर भूमि पर पटक दिया। तब कैकेयी और भरत ने शत्रुघ्न को समझाकर शांत किया। प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों ने भरत से कहा, इस समय अयोध्या में कोई राजा नहीं है। अभिषेक की सारी सामग्री प्रस्तुत है, आप अभिषेक करवा लें। ये सुनकर भरत ने कहा, ये सब ऐसे ही रहने दीजिए। राज्य के अधिकारी बड़े भाई हैं, मैं उनको लौटाने के लिए वन जाऊंगा और स्वयं वनवासी होकर उन्हें राजा बनाऊंगा। राज्य के कारीगर और मजदूर आगे चलकर सड़क बनाएं, मैं आज ही यात्रा करूंगा। ये सुनकर सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। भरत की आज्ञा से श्रमिक, वृक्ष काटने वाले, सैनिक, सड़क बनाने वाले और अनेक पुरवासी राम के पास जाने के लिए तैयार हो गए। सारी अयोध्या जैसे उमड़ पड़ी। राम मिलन की उत्सुकता से सब पुरवासी दशरथ के मरने का शोक भूल गए। जब भरत अयोध्या से चित्रकूट के लिए दल बल के साथ चले, तब राह में आगे आगे छिड़काव होता जाता था। जहाँ पड़ाव पड़ता था वहाँ अयोध्या के समान नगरी बस जाती थी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा दशरथ की अनेक रानियां राम और सीता को देखने के लिए पालकियों पर बैठकर चलीं। पहले दिन भरत गंगा किनारे श्रृंगवेरपुर में पहुँचे, जहाँ निषाद राज गुह रहता था। निषाद राज से भेंट करके भरत ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि मैं बड़े भैया राम को अयोध्या वापस ले आने के लिए उनसे मिलने जा रहा हूँ और किसी अभिप्राय से नहीं। वहाँ से चलकर भरत प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। भरद्वाज ने उनका सत्कार करके उनसे कुशल क्षेम पूछी। फिर उनसे राम का पता पूछकर भरत अपनी आगे की यात्रा पर चले। जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट के निकट वन में पहुँचे, तब वहाँ दूर से धुआं उठते देखकर भरत ने जान लिया कि वही राम का निवास स्थान है। भरत की सेना जब चित्रकूट के समीप पहुंची, तब उसके कारण उड़ती हुई धूल आकाश में छा गई। बड़ा भारी कोलाहल सुनाई देने लगा। वन के पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। ये सब देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, क्या कोई राजा या राजपुत्र इस वन में शिकार खेलने आया है? तुम शीघ्र पता लगाओ। लक्ष्मण तत्काल फुर्ती से एक शाल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और इधर उधर देखने लगे। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कथा अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।